सो बच्चों आज के क्लास में हम लोग डाउट पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सवाल था लॉग का आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट का, सो ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, है ना, इनटू इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बच्चों समेशन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस, इसको सॉल्व करना बच्चों पहले किसके रेस्पेक्ट में, पहले करोगे इसके रेस्पेक्ट में, पावर हाफ है, और फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो ये 2 और ये 2 चला जाएगा, फिर इसको लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। और ये बच्चों ये सवाल को ना, ये सवाल को स्टार मार्क कर लो, इसका इंटीग्रेशंस में मैं हेल्प लूंगा, है ना। तो मैं पहले बता दिया इस सवाल को स्टार मार्क कर लो, और मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने स्टार मार्क करवाया था। क्यों, इंटीग्रेशन में मैं इसका हेल्प लूंगा, मेंशन करूंगा। सो बच्चों मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं कि हमें क्या पता है, हमें पता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये कितना होता है 1/x। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं तौहीद, एकदम ध्यान से सुनना। ये लॉग ऑफ समथिंग, जिसका लॉग है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/x है। अभी क्या करना है, ये लॉग में तो ये इतना बड़ा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है, डी अपॉन लॉग ई, ये यही है बच्चों x प्लस, सबसे पहले इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यही समझना है। यही समझ में आ गया, प्राप्ति देखना, इसके रेस्पेक्ट में करना होगा। डी ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी है लॉग में, जिसका लॉग, चेन रूल, जब इसके रेस्पेक्ट में किए तो अब क्या करेंगे, डी ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस, क्या यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? नहीं क्लियर है तो अभी मैसेज करो। अंकित भारद्वाज ने कहा क्लियर, बहुत बढ़िया। सो इसका देखो ये इसी फॉर्मेट पे है बच्चों, देखो तो क्या हो जाएगा 1/x होता है। ये पूरा चेन रूल एक्सप्लेन कर देगा अगर ये समझ में आ गया तो। 1/x होता है इसका, लॉग x का। x क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये दो फंक्शन प्लस में है तो अलग अलग करेंगे। शायद यहां डायरेक्टली में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, और इसको अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था, नहीं तो एक बार और सॉल्व कर लेता हूं। 1 प्लस, कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे, सर एक ही चीज क्या बार बार बता रहे हो। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये समथिंग का पावर हाफ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने प्रॉमिस किया है कि इसमें पूरा चेन रूल एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन, यहाँ पे मैं बता देता हूं डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स। देवेश व्यास, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया?
इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया था n(x to the power n-1). अंकित भारद्वाज देखना, जिसका पावर x का पावर n x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत प्यार से समझाया था, बताया था कि ये बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में भी आया होगा, रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहा हूं, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा है एक भी सवाल। अब क्या करूं मैंने दूसरी बार हर किसी को बोला कि दूसरी बार देखो, हर किसी को नहीं, एक्चुअली 2 ही हमारे पास आया था, 2 कंप्लेन कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आई होप कि उन्होंने वीडियो देखा होगा और ये क्लियर है। x² प्लस a² का पावर हाफ, तो जिसका पावर बच्चों उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसका पावर है x² प्लस a² का। फिर क्या करेंगे, फिर चेन रूल से x² प्लस a² का x के रेस्पेक्ट में, और यहां पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, और ये तो क्लियर ही है। सो आई होप कि जो बच्चों को डाउट था पूरा क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये क्रिस्टल क्लियर हूं। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका आइडिया बताया था कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमें निकालना है dy/dx। तो क्या करते हैं, d/dx ऑफ x रूट y प्लस d/dx ऑफ y रूट x d/dx ऑफ 1, है ना। अब यहां देखना, x रूट y, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले चेन रूल से ओपन करेंगे बच्चों, चेन रूल, है ना। तो सबसे पहले रूट y एज इट इज d/dx ऑफ x प्लस x एज इट इज रूट y अपॉन dx, प्लस सिमिलरली इसको ओपन कर लो, क्या करेंगे, रूट x एज इट इज dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज dy बाय dx ऑफ रूट x, और ये तो 0 है। नाउ ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा रूट y प्लस x। यहां पे साइमा को शायद दिक्कत आई होगी कि ये कैसे निकालें, या कुछ बच्चों को, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये क्या है बच्चों, dy टू दी पावर हाफ है ये, और ये x के रेस्पेक्ट में करे, x के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, फिर dy अपॉन dx, और आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा, रूट x dy अपॉन dx प्लस y, इसका तो पता ही है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। क्लियर, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट y प्लस x, इसका डिफरेंशियल n इंटू n माइनस 1, 2 रूट y इंटू dy अपॉन dx, ये लिख लिया, प्लस रूट x dy अपॉन dx प्लस y अपॉन 2 रूट x दैट इज इक्वल टू 0, एंड dy बाय dx इससे कॉमन ले लो, बाकी को उधर लेके चले जाओ, एंड देन फाइंड दिस, मैच द आंसर। साइमा क्लियर हुआ क्या, x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिर से देखना, चेन रूल यहां भी क्लियर होगा कि कैसे करते हैं। सो बच्चों
इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। y और x में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। y इज ए फंक्शन ऑफ t, x इज ए फंक्शन ऑफ t। सो इस केस में dy अपॉन dx निकालना है, तो हमने बताया था क्या करना है, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। दैट मीन्स we need this, also we need this. So dx by dt, dy by dt पहले निकाल लेते हैं। d अपॉन dt ऑफ 3a t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। किससे मैं पूछूं? हर्ष बादे, हर्ष बादे बताओ कि क्या करें, है ना। तो यहाँ पे बताया बच्चों ने कि सर यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू लगा दो, क्वेश्चन ट्रू लगाया, है ना। ये सॉल्व किया, dy by dt आ गया। इन द सेम मैनर यू विल फाइंड dx by dt, और फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कुछ आ रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट, नहीं समझा था। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो कैसे ड्रॉ करना है। तो हेडिंग डाल लो, और मैं हालांकि हमारे पास बोर्ड छोटा है तो भी मैं कोशिश करूंगा एडजस्ट करने का। तो मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ में एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूंगा, सो दैट कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लेता हूं, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ कुछ बच्चों ने देखा होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का कैसा ग्राफ होता है कुछ बच्चों ने देखा होगा, लेकिन वैसा क्यों होता है उसके हर इनसाइड पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, सो बच्चों अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, व्हाट आर द पॉइंट्स, तो मैं एक एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम ग्राफ कहां से स्टार्ट करें। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो एक कन्वीनियंट पॉइंट चूज कर लो जहां से ग्राफ पास कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज find a point from which curve या graph curve is passing, and most commonly point is x is equal to 0 ले लेते हैं। सबसे कॉमन जो कॉमनली यूज में करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं x 0 पे y क्या है। सो एक पॉइंट चूज कर लिया x 0 और x 0 पुट कर लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x 0 कॉमनली यूज क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, x 0 y 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ग्राफ विल पास टू द ओरिजिन, पॉइंट निकल गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर से बढ़ता हूं आगे, इस तरफ का ग्राफ कैसा होगा, सिमिलरली इस तरफ का भी ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूं इस तरफ के ग्राफ के लिए। सो इज इट क्लियर कि पहला पॉइंट क्या करना है कि किस पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है वो पॉइंट निकाल लें, कोई भी पॉइंट निकाल लो। मोस्ट कन्वीनियंट इज x इज इक्वल टू 0, है ना। अब थर्ड कमांड कर रहा है कि सर x इज इक्वल टू पाई लेके करो, कर लेना घर पे, x इज इक्वल टू पाई में भी कर सकते हैं, बट जो आसान लगे उससे करना है, टफ में क्यों जाना। एंड देन अब मैं इधर आगे बढ़ूंगा तो मुझे डिसाइड करना है कि ग्राफ यहां से तो पास करा, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये देखना है। मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये देखना है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
we have to decide whether the function is increasing or decreasing. अगर increasing है तो यहां से ऊपर ले जाएंगे, decreasing है तो नीचे ले जाएंगे. क्या ये पॉइंट समझ में आया? सेकेंड पॉइंट इज to decide whether function is, हो सकता है ये सबको दिख नहीं रहा होगा, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है. फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मैं किसी से सवाल पूछूंगा, किससे पूछूं? बताऊं? अथर्व ने बहुत अच्छा बताया कि सर हम dy बाय dx निकालते हैं और फिर ये चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा. इज इट ओके? सबको क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पे dy बाय dx निकाल लेते हैं बच्चों. देखो क्या है dy बाय dx? cos x. अब मैं बात करता हूं कि cos x क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो कहोगे सर ये तो बता ही नहीं सकते, वो तो डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है. कुछ x के लिए पॉजिटिव है, कुछ x के लिए निगेटिव है. इज इट क्लियर? cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है बट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है. तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू, चलो क्या करते हैं, पार्ट वाइज ग्राफ ड्रॉ करते हैं. समझना इस पॉइंट को, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे ग्राफ जो है dy बाय dx जो आया वो थ्रू आउट ना तो पॉजिटिव है ना थ्रू आउट निगेटिव है. कुछ पार्ट में पॉजिटिव, कुछ पार्ट में निगेटिव. तो हमें ग्राफ को ब्रेक करना होगा, एक एक पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. क्या यहां तक समझ में आया? तो बच्चों थम्स अप कर सकते हो. और मुझे पता है कि 0 से पाई बाय 2 आया बच्चों. क्या बात है, सब लोगों ने किया, प्राप्ति ने भी किया, नयन पटेल ने भी किया, बहुत बढ़िया. रिकॉर्ड में तुम लोगों के नाम आ रहे हैं, कम से कम इसी बहाने देख लो दोबारा, देखते हैं सर ने नाम, मेरा नाम बोला है कि नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा. चलो, देवेश व्यास ने भी बताया, सही है. सो बच्चों dy अपॉन dx हमने निकाला cos x और देखा कि 0 से पाई बाय 2 में मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है. तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं. सबसे पहले 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में मुझे पता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, बट मैं इंक्रीजिंग ऐसे ड्रॉ करूं कि ऐसे ड्रॉ करूं कि ऐसे ड्रॉ करूं. इंक्रीजिंग ड्रॉ करने का ऐसा कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन. तो ये कौन सा होगा? ये तीनों तरीके से इंक्रीज हो रहा है ना, 3 ग्राफ हमने दिखाया. सो मैं पूछता हूं विधि से, विधि मराठे. अनिकेत ने तो आंसर बता भी दिया, क्या बात है अनिकेत. लेकिन विधि से माइक ऑन करके बताना कि ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उसका कॉन्केविटी चेक करने के लिए क्या देखेंगे. शायमा ने भी आंसर बताया सर d2y अपॉन dx स्क्वायर. क्या बात है, विधि तो मन से पढ़ रही. चलो तुम्हारे मामा जी को मैं बता दूंगा कि विधि पढ़ रही है. कहाँ रहते हैं मामा जी? विधि मुंबई सर. बताओ, इतना मामा जी कंसर्न है, तुम्हें मन से पढ़ना चाहिए. पढ़ रही हो तुम, पढ़ रही हो. चलो सो क्या करते हैं बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन. बाकी बच्चों ने भी आंसर किया डबल डिफरेंशिएशन. तो मैं कर लूं यहां से d2y बाय dx स्क्वायर. किससे मैं पूछूं? अंकित भारद्वाज. एक सेकंड, हेलो. चलो बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन क्या, मैंने अंकित भारद्वाज से पूछा. माइक ऑन करके बोल सकते हो, बट शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो. यदनेश ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया यदनेश. देखो उसने क्लासेस अटेंड नहीं किए फिर भी बता रहा आंसर.
cos x का माइनस साइन x। अब हम 0 से पाई बाय 2 में देखते हैं, 0 से पाई बाय 2 में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस लगा हुआ, d2 बाय dx स्क्वायर निगेटिव है। निगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। सो ग्राफ विल बी रेड कलर से दिखा रहा हूं, इंक्रीजिंग एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों होगा? फ्लैट बिकॉज पाई बाय 2 पे dy बाय dx 0 है, cos 0, मतलब यहाँ पे स्लोप 0 होना चाहिए, पैरेलल हो जाना चाहिए। तो ऐसे इंक्रीज करते करते यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। हालांकि ये कहां तक इंक्रीज करेगा तो तुम लिख सकते हो पाई बाय 2 पे y का वैल्यू कितना है? साइन पाई बाय 2, ये 1 है, तो ये 1 तक गया है। देखना कितने माइन्यूट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्लोप 0, y का वैल्यू होगा कितना? तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर दो, 1 हो जाएगा y। सो हमने इस इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कर लिया बच्चों। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम देता हूं, दूसरे इंटरवल में 0 से पाई में तुम लोग ड्रॉ करो, देखते हैं कितने लोग। सेकेंड क्वाड्रेंट में सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो रिलेशन है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए dy बाय dx cos x जो कि निगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, कॉन्केविटी निगेटिव है, डाउनवर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं बोल रहा हूं dy बाय dx स्टिल नेगेटिव, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, d2 बाय dx स्क्वायर पॉजिटिव, कॉन्केविटी अपवर्ड। तो ग्राफ डिक्रीजिंग बट कॉन्केविटी अपवर्ड ऐसा होगा। आगे हमारे पास जगह नहीं है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम ड्रॉ कर सकते हो। सो ये 3 पॉइंट बच्चों तुम लोगों ने लिख लिया। 0 से पाई बाय 2, ये पाई तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। पाई से 3 पाई बाय 2 तक का ग्राफ भी हमने ऐसे कहा, और यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, dy बाय dx यहाँ 0 हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो cos x पॉजिटिव होता है, दैट मींस dy बाय dx पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग होगा, कॉन्केविटी भी पॉजिटिव आ जाएगा, कॉन्केविटी अपवर्ड आ जाएगा, d2 बाय dx स्क्वायर पॉजिटिव। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। और तुम्हें पता है कि 2 पाई के बाद 2 पाई प्लस थीटा हमने बताया था इक्विवेलेंट टू थीटा, मतलब 2 पाई के बाद चीजें रिपीट होती है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रिपीट होगा, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या होगा, जैसा ये सेगमेंट है एग्जैक्टली उसके बाद 2 पाई के बाद वैसा ही होगा, बिकॉज तुम लोगों को क्लियर है कि यहां से चले 2 पाई एंगल घूम लिए, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो फिर से तो वही आगे वैसा ही रिपीट होगा। तो यही ग्राफ ऐसे कॉपी करो, ऐसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, ऐसा, है ना, वही ग्राफ इधर पेस्ट कर दो, है ना, ऐसे उठाए ऐसे पेस्ट कर दोगे तो ये ऐसा होगा। सो इस टाइप का ग्राफ होगा, जो उसने कहा कि सर वेव जैसा होता है। वेव का मतलब बच्चों को यही समझ में आता है। हमने sin x का ग्राफ देखा, बहुत अच्छे से देखा, हर पॉइंट को मेंशन किया, कॉन्केविटी अपवर्ड, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्लोप कहां पे 0 होगा, वो सारे पॉइंट्स को मेंशन किया। सो योर होमवर्क इज टू ड्रॉ ग्राफ फॉर cos x, है ना, ये घर पे ड्रॉ करना है जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, एंड देन ड्रॉ ग्राफ फॉर tan x। और tan पाई बाय 2 किसी को पता है क्या होता है? tan पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है।
तो बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो सबसे पहला पॉइंट प्राप्ति देखना। पहला पॉइंट क्या बताया, चूज ए पॉइंट फ्रॉम विच ग्राफ इज पासिंग। मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट चूज करना कौन सा है, इजी कन्वीनियंट कौन सा है, x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y का वैल्यू आ गया 5, x 0 y 5, यहाँ कहीं 5 है, यहां से ग्राफ पास कर रहा है। मैं पहले इधर का देख लेता हूं फिर इधर का देख लूंगा, है ना। फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट ड्राइंग फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आगे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज, dy बाई dx निकालते हैं, 2x माइनस 4, टू एक्स माइनस 4 आ गया, सही लिखा। अब ये क्वांटिटी क्या हमेशा पॉजिटिव है, क्या हमेशा निगेटिव है, नहीं। ये क्वांटिटी जीरो भी है किसी पॉइंट पे। dy अपॉन dx जीरो कब है, dy बाई dx जीरो कब है, एट x इक्वल टू, इतना इक्वल जीरो कर दो, x इक्वल टू 2, और x लेस देन 2 के लिए, x अगर 2 से छोटा है तो dy बाई dx क्या है, निगेटिव है, और x ग्रेटर देन 2 है तो dy बाई dx पॉजिटिव है। इज इट करेक्ट? क्या मैं इतना बता सकता हूं कि ये क्वांटिटी फॉर x लेस देन 2 dy बाई dx निगेटिव, फॉर x ग्रेटर देन 2 dy बाई dx पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर लेता हूं। अब देखो ग्राफ को ब्रेक करना है, x इक्वल टू 2, 0 से 2 में बताओ dy बाई dx क्या है, निगेटिव, डिक्रीज करेगा। कॉन्केविटी चेक करना, d2 बाई dx स्क्वायर 2 आया, ये तो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव थ्रू आउट, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड होगा थ्रू आउट, हर पॉइंट पे। अब चेक ही करने की जरूरत नहीं है, देख लिया हमने। तो ये डिक्रीजिंग और ये होगा। अब x इक्वल टू 2 पे ग्राफ कहां जाएगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव रहेगा, ये भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज y एट x इक्वल टू 2, चेक कर लो, 4 प्लस में माइनस, 4 माइनस 16, सॉरी 16 नहीं 8 ना, 8 प्लस 5 कितना हो गया, ये 1 हो गया। y इक्वल टू 2 पे 1 है, ये 5 है, ये 1 है ना, तो 1 कहीं यहां सपोज है, तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और यहां तक जाएगा कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी अपवर्ड, डिक्रीज कर रहा है, यहां तक आ गया। और x इक्वल टू 2 पे देखो dy बाई dx 0, फ्लैट हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट ऐसा होगा। 2 से ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग है, कॉन्केविटी अपवर्ड, सो इट विल गो लाइक दिस, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इधर की बात करते हैं, डिक्रीजिंग है बच्चों ग्राफ, dy बाई dx नेगेटिव, डिक्रीजिंग है, कॉन्केविटी अपवर्ड, तो x जैसे बढ़ेंगे y डिक्रीज होगा, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, x बढ़ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। सो ये ऐसा होगा, सिमेट्रिकल होगा ग्राफ, मेरा उतना अच्छा नहीं बना है ना, दिस इज लाइक दिस। आई होप कि एक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको dy बाई dx बच्चों निकालना है हमें, टू फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, dy बाई dx निकालो, क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस
36 प्लस 0, कॉमन ले लो 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको शायद फैक्टराइज करने आता है तुम्हें, 6 इंटू 3x माइनस 2x लिख लो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब जो मुझे बताना था इसलिए मैंने कहा कि ये चीज हम यहां पे कर लेते हैं। अब देखो ये क्वांटिटी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, हालांकि फैक्टराइज है, अच्छी बात है, हमने फैक्टराइज कर लिया है। ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा मैथ में और अच्छे से बताया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में, बट मैं कुछ बता देता हूं कि जरूरत पड़ेगा तो तुम कर सकते हो। सो मैं बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो मैथ में भी डिस्कस किया जाएगा। ये जो इक्वेशंस है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थोड़ा सा बताया था कि उसका रूट्स होता है, रूट्स का मतलब उसका सॉल्यूशन, इतना इक्वल टू 0 का, तो इतना इक्वल टू 0 का क्या क्या सॉल्यूशन है, dy बाय dx 0 कहां कहां पे है वो निकाल लो, उसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइज, ये बड़ा अच्छा बात है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे, या तो ये 0 या तो ये 0, तो x का इसका रूट क्या है, x इज इक्वल टू -3 आया और x इज इक्वल टू 2 आया, है ना। तो ये जो भी फंक्शन है dy बाय dx, ये कुछ ले लेता हूं, fx ले लेता हूं, ये जो फंक्शन है ये, इसका रूट्स पहले निकाल लिए और मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। सो सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है इस बात को। तो इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं, इसके रूट्स लिख लो। रूट्स कौन सा, x इक्वल टू -3, सपोज x इक्वल टू -3 कहीं यहां पे है, ये कहीं x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 2 यहां पे है। सो जो उसके रूट्स है, हालांकि अभी तो 2 ही लिया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फिर से मैं बता रहा हूं ये मैथ में पढ़ाया जाएगा, इसको नहीं ज्यादा समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूट्स हमने बता दिए, ये नंबर लाइन पे लिख लिया। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है ये निकालना है। ये पॉइंट पे तो 0 है, ये पॉइंट पे तो 0 है, लेकिन इसके बीच के वैल्यू के लिए क्या है, तो देखो इसमें अभी 3 इंटरवल बने हैं बच्चों, जब नंबर लाइन में पुट किया तो 3 इंटरवल हमारे पास है, एक -∞ से -3, दूसरा इंटरवल -3 से 2 और तीसरा इंटरवल 2 ऑनवर्ड्स +∞ तक। ये 3 इंटरवल में कोई भी एक इंटरवल में डिसाइड करते हैं, अगर किसी एक इंटरवल में जो नेचर यहां पे होगा वही नेचर यहां पे होगा, वही नेचर यहां पे होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, तो सुनना, इस इंटरवल में सबसे इजी पॉइंट कौन सा दिख रहा है, इस इंटरवल में 0 दिख रहा है, 0 पुट कर दो इसमें, x इक्वल 0 पुट कर दिया, देखो ये +6 है, 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 3 -2 -6 -6 इंटू 6 -36 निगेटिव आया, निगेटिव आया ये क्वांटिटी, इसमें निगेटिव है, मतलब यहाँ पे y का हर फंक्शन x इक्वल टू -1 के लिए, -2 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, सब के लिए ये निगेटिव होगा। यू कैन पुट द वैल्यू ऑन दिस, ये फंक्शन। सो इस इंटरवल में ये निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो अब क्या करना, तुम्हें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, इसके नेक्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट होगा, सुनना बोर्ड, अल्टरनेट होगा, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। अगर मान लो एक और इंटरवल इधर रहा होता
तो फिर पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव होते जाएगा। सो एक इंटरवल डिसाइड करो और सारे इंटरवल में लिख लोगे तुम। ये मैथ में फिर से डिस्कस किया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा